Hello, good morning, students. Hello, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. I can see some old students here as well. Chirag is a very old student. Yes, ma'am. Hello? ম্যাম একটুখানি ডিস্টার্ব করছি একটা জিনিস বলার জন্য, সেটা বল। হচ্ছে ক্লাস স্টার্ট হলে প্লিজ একটু রেকর্ডিং অন করেন। হ্যাঁ, রেকর্ড অন করে দিয়েছি রে। হ্যাঁ, টাটা। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखे होगा ग्रुप में मैंने आप लोगों को दो लिंक भेजा था। क्या आप लोगों को लिंक मिला है? Yes, ग्रुप ma'am. में मैंने दो लिंक भेजा था। तो उन दोनों लिंक में से अगर आप डाउनलोड कर लिए हो, कितने लोग स्टूडेंट्स अभी अभी उनके पास लैपटॉप या पीसी है? अच्छा, ओके, I've got two hands. One device will look like this, one application will look like this, and the other application will look like this. ठीक है? Tally Prime will look like this and Tally ERP9 will look like this. मैं दोनों दिखा दी क्योंकि मैं क्या आपके कॉलेज में कुछ कॉलेजेस में टैली प्राइम फॉलो करवाएंगे और कुछ कॉलेजेस में टैली ERP9 फॉलो करवाएंगे। ठीक है? कुछ कॉलेजेस में टैली ERP9। ओके ओके फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉप रेजिंग योर हैंड्स। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को टैली ERP9 सीखना होगा, कुछ स्टूडेंट्स को टैली प्राइम सीखना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, दोनों चीजें सेम है। मैं दोनों साइमल्टेनियसली सिखाऊंगी आप लोगों को। और अगर आपको दिक्कत होगी तो मेरे को बताना, मैं दो अलग बैच कर दूंगी, दो अलग टाइमिंग कर दूंगी। ERP9 का अलग कर दूंगी और प्राइम का अलग कर दूंगी, लास्ट टाइम जैसा मैंने किया था लास्ट सेमेस्टर 6 में। ठीक है? ओके, देयर इज अ क्वेरी, जस्ट अ मोमेंट। मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है, देन हाउ टू प्रैक्टिस? हर्ष, सी अभी तक अभी फर्स्ट वीक और 2 वीक्स यू कैन सी मेरा मेरा स्क्रीन देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इवेंचुअली व्हाट इज द नीड ऑफ हाइडिंग एनीथिंग? यू विल नीड अ लैपटॉप टू प्रैक्टिस। है ना? आप कितने दिन लोगों से लेके बोरो करके या फिर कैसे करके प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ना? सो मे बी यू कैन गो टू अ साइबर कैफे। पता नहीं आजकल होता है या नहीं, मतलब आजकल ऐसा अलाउ करते कि नहीं। आई हैव नॉट बीन टू साइबर कैफे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं, तो प्रैक्टिस करने देते होंगे। तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी फॉर द टाइम बिंग लेट्स स्टार्ट विथ द थ्योरी पार्ट एंड देन वील डाइव इनटू द प्रैक्टिकल्स। ठीक है? हम लोग दोनों करेंगे, टैली ERP9 भी करेंगे और टैली प्राइम भी करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से किसी को पता है कि किसको क्या करना है? डू यू नो कि आपका टैली प्राइम है या टैली ERP9 है? आर यू अवेयर टिल नाउ? कॉलेज में हेलो मैम। हाँ, कॉलेज में एक्चुअली कुछ हाँ। कॉलेजेस में, जस्ट अ मोमेंट गर्ल, कुछ कॉलेजेस में लाइक आई नो भवानीपुर एंड शिक्षायतन, इनके ना कॉलेजेस में लैपटॉप डिवाइसेस रहते हैं और बाकी सब कॉलेजेस में पीसी रहता है। ठीक है? वो पुराने वाले पीसी। तो उसमें से मैक्सिमम लास्ट टाइम मैक्सिमम टैली ERP9 करवाना था और कुछ स्टूडेंट्स को टैली प्राइम करवाना था। दैट इज डिफरेंशिएटेड इशू, बट आई वांट टू नो दैट आप लोगों को पता है क्या अभी तक कि आप ERP9 करोगे या प्राइम करने वाले हो? मैं हेरिटेज से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे ओके, कॉलेज में ERP9 करवा रहे हैं। ERP9 करवा रहे हैं, ठीक है, नो इश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट फर्स्ट। लेट अस नो कि दिस मोमेंट। So let us start. हाँ, tell me. What is it? Tally prime. अभी पता नहीं है। Okay, fine, ठीक है। We will deal with that later. पहले मुझे can you please mute yourself? जो भी unmuted है, I don't know who it is. कॉलेज खुद से करना होगा, लैपटॉप में करना होगा या फिर कॉलेज वाला? सी कॉलेजेस में मैंने बोला ना पीसी रहता है। ठीक है? आप पीसी से करोगे, वो पीसी से करना पड़ेगा आपको, कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स कि टैली होता क्या है। अब यू पीपल नो कि टैली इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, राइट? यहाँ पे कितने लोगों को टैली ERP9 के बारे में पता है या फिर अभी वो जॉब कर रहे हैं तो उनको आइडिया है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता है टैली ERP9 होता क्या है?
Can you please mute yourself, whoever is unmuted? It is an accounting application. Yes, correct. So earlier, in early days, we used to maintain the accounts. We used to maintain the accounts manually, है ना? पुराने दिनों में we used to maintain our accounts manually. है ना? हम लोग को लिखना पड़ता था कॉपी पेन में. But nowadays, the present scenario has changed. The present scenario has changed. And now we are using things that is totally different. It is totally different. Now, no more we are into manual labor. We do not do that anymore. वो काम नहीं करते हम लोग अभी कॉपी पेन बैठ के लिखते नहीं है. We are using software packages. So in today's competitive market, in the world's most organizations, हर जगह मैक्सिमम जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज. क्या यूज करते हैं? Computerized. Whoever is unmuted, can you please mute yourself? The class is on. Computerized accounting package. I'm asking repeatedly. Please mute yourself, students. Who is unmute? Computerized accounting package, right? So, ये use करते हैं for what purpose? What is the purpose of using a computerized accounting package? Just a moment. For noting down, हम लोग नोट करते हैं. क्या नोट करते हैं? डेली अकाउंट्स नोट करने के लिए. To note or maintain daily accounts. To maintain daily accounts. ठीक है? To maintain daily accounts. So basically, अगर हम लोग इसका synopsis करें, तो what we understand that the manual labor has been replaced by what? The manual labor has been replaced by what? Computerized accounting. Another company maintains its account. Accountant PC. Okay. ठीक है. So basically what do we understand that हम लोग जो पहला मैनुअल लेबर था वो मैनुअल लेबर अभी इरेडिकेट होके या फिर रिप्लेस होके हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेज यूज करते हैं, राइट? सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पैकेजेस के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. कंप्यूटराइज पैकेज के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. कैसे एडवांटेजेस होते हैं या फिर क्या होता है? टैली जब हम लोग यूज करते हैं ना, टैली एक सॉफ्टवेयर है. अब टैली क्या होता है उसके ऊपर बाद में आते हैं. बस कोई भी आप सोचो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने से कुछ तो फायदा होता होगा ना, जिसकी वजह से हम लोग वो यूज कर रहे हैं, है ना? तो एडवांटेजेस क्या क्या होता है? एक तो होता है ऑटो रिपोर्ट. ऑटो रिपोर्ट. अब मैम ऑटो रिपोर्ट क्या होता है? ऑटो रिपोर्ट मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन में हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है, वो हर एक चीज का एनालिसिस होता है. वो हर एक चीज का एनालिसिस होता है. हर एक टाइप के रिपोर्ट बनते हैं. हर एक टाइप के रिपोर्ट बनते हैं. वो हम लोग को जीओटी से डिराइव करना पड़ता है. मैम जीओटी क्या है? हर एक चीज पे आएंगे जब हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है? तो यहाँ पे पहला चीज क्या मिल जाता है हम लोगों को? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हम लोग को ऑटो रिपोर्ट जनरेट होके मिल जाता है, ठीक है? ये हो गया पहला एडवांटेज. सेकंड एडवांटेज क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस of the organization will decrease. यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में पता है? दे कैन से वॉलंटियर.
rel 4.0 log जो version है, edit log version, you don't need to download the log version, you download the rel 4.0 version. Okay, I don't know your name, यहाँ पे realme करके आ रहा है, just get the rel 4.0 version. ठीक है? Anyone here would like to volunteer कि मैम revenue expenses क्या होता है? शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। Short term expenses. Anyone else? No one. एक्सपेंडिचर जो कंपनी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर खर्चा करती रहती है फॉर ट्रेडिंग पर्पस, उसके लिए। For trading purpose. Anyone else? Anyone else? What is revenue expense, students? एक example. कोई would you want to give me an example? What is the example of a revenue expenses? मैम रेंट प्रॉपर्टी। Rent, property taxes, property tax, not property but property taxes, utilities, employee salaries, all of these. ठीक है? तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर देता है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर देता है। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को, जैसे कॉपी पेन में लिखते वक्त क्या होता है ना, कभी कभी कॉपी पेन खो जा सकता है। जैसे कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम आ गया और उसके पहले आपका नोट्स का कॉपी गुम गया? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि एग्जाम आते ही आपका नोट्स का कॉपी गुम गया? डू यू नो द फीलिंग? बहुत बहुत बार। ओके, दैट्स क्वाइट अ लॉट। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, बट इट इज द वर्स्ट फीलिंग एवर। आई कैन अंडरस्टैंड कि सारी मेहनत पानी में गई छपाक, है ना? तो देन वी आल्सो हैव अ बैकअप फैसिलिटी। यहाँ पे बैकअप हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कुछ खो दिया, आपको कंपनी ने, अपने कंपनी क्रिएट किया था, हर एक चीज आपने मेंशन करा था, डिटेल में काम किया था, इन्वेंट्री, इनवॉइसेस, मेमोरेंडम्स, जर्नल सब आपने अपडेट किए थे, बट अचानक से ना कुछ हो गया और आपका कंपनी मिल नहीं रहा है आपको, डोंट वरी, आप एक कंपनी का बैकअप ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ रहे हो बात? आप एक कंपनी का बैकअप ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड देन व्हाट एल्स अबाउट द स्पीड? आप जिस स्पीड से काम करते हो उस स्पीड से ऑब्वियसली लैपटॉप आपका टक्कर देगा, है ना? द स्पीड इज मच मोर हायर। एंड व्हाट इज दिस इज वेरी कॉमन पॉइंट, एक्यूरेसी। आप गलती कर सकते हो, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। एंड देन द स्टोरेज कैपेसिटी इज क्वाइट अ लॉट। और उसके साथ साथ बहुत सारे एडेड फैसिलिटीज भी है जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, इसके साथ साथ अब मैं बोली थी कि टैली होता क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टैली क्या चीज है? वाई टैली मैम? इलेक्ट्रिक बिल पेड, ऑल दैट। ठीक है, करेक्ट। दीदी प्रसाद, ईशा गुप्ता, करेक्ट, करेक्ट गर्ल्स। ठीक है, सो विल डिस्कस मैम टैली क्यों, आउट ऑफ सो मेनी टेलर मेड, मैन मेड, रेडी मेड, सो मेनी ऑप्शंस, आउट ऑफ सो मेनी ऑप्शंस, इतने सारे ऑप्शंस होते हुए भी टैली क्यों? क्योंकि टैली, देखो बहुत सारे, टैली इज अ ग्लोबल अकाउंटिंग पैकेज। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक अ फ्रेश पेज टू मेक थिंग्स क्लियर अप। एंड इफ यू वांट टू से समथिंग ना स्टूडेंट्स, आप चैट बॉक्स में लिखो या फिर रेज योर हैंड, बट डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि वो ना बात करते वक्त क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस। ठीक है ना? यू डोंट स्विच ऑन योर ये माइक्रोफोन। सो टैली इज अ, इट इज अ ग्लोबल अकाउंटिंग पैकेज। Is my handwriting legible, students? Yes, Handwriting ma'am. समझ आ रही है? Okay. So it's a global accounting package. ठीक है? In India, there are many ready-made. Like I told you, in India there are many ready-made. Who is calling me? Just a moment. Just a moment. Hello. হ্যাঁ, চাবি ব্যাগে আছে, তুমি উপরে চলে এসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লাসে আছে। হুম 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 হুম।
ओके, सो टैली इज अ ग्लोबल अकाउंटिंग पैकेज। ठीक है, तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर रेडीमेड है एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेलर मेड भी है। बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में, बेसिकली दैट्स व्हाट आई मीनिंग। सो आउट ऑफ ऑल द पैकेजेस में व्हाई टैली? टैली क्यों करा रहा है कॉलेज, है ना? क्यों करा रहा है मैं बताती हूँ। आउट ऑफ ऑल द पैकेजेस टैली इज द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पहला आंसर आपका क्या रहेगा? इट इज द मोस्ट पॉपुलर। क्योंकि हम लोग आज एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने वाले तो पता करना चाहिए कि क्यों सीखने वाले हैं हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या है इसमें ऐसा, या फिर ये वाला ही क्यों सीखने वाले हैं। तो ये चीजें पता करने के बाद ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? अचानक से स्टार्ट नहीं करने वाले, पहले पता करने वाले कि चीज है क्या। सो मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एंड साथ ही साथ इसमें जो है ना हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस मेंशन कर सकते हैं। डे टू डे हम लोग अभी करने वाले हैं ना, तो आपको पता चलेगा कितना सिंपल है ये। डे टू डे ऑपरेशंस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं इफेक्टिवली, है ना? साथ ही साथ ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ये वाइडली एक्सेप्टेड है। वाइडली एक्सेप्टेड है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका? ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है जो आपको मेंटेन करने में हेल्प करता है। लाइक एडेड एडेड फीचर्स अभी बहुत सारे आए हैं। क्या फीचर्स है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहले कैसे अपग्रेड हुआ है डी से ई। ओके, सो इसमें बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स है, तुम लोग डिस्कस करने वाले क्या क्या फीचर्स है। साथ ही साथ ये यूजर को लीस्ट एफर्ट डालना पड़ता है, यूजर को लीस्ट एफर्ट डालना पड़ता है कोई भी चीज सीखने के लिए, करने के लिए। तो बेसिकली ये कंप्लीट अकाउंटिंग पैकेज है, मोस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसका अपडेट जो है रेगुलर आता रहता है, और साथ ही साथ मल्टी लैंग्वेज कैपेबिलिटी रखता है ये। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और ये कैसे अपग्रेड हुआ, कहाँ से अपग्रेड हुआ, ये भी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, उसके बाद वी कैन मूव अहेड। तो ये सारी चीजें अगर आप लिख रहे हो तो फाइन, इफ यू आर नॉट राइटिंग इट लेटर आफ्टर द क्लास, इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग, आप लिख लेना बिफोर यू स्टार्ट योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नोट्स मैं दूंगी, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो आपको बाद में जाके ऑफिस में भी काम आएगा, है ना? एसएपी बहुत लोग बोलेंगे मैम एसएपी आजकल यूज होता है, एसएपी बहुत बड़े जगह पे यूज होता है। ठीक है, एस तो अभी यूज होता ही नहीं है। एंड कुछ तो नोटिफिकेशन आया, जस्ट अ मोमेंट। रिकॉर्डिंग्स कहाँ अवेलेबल है मैम? रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगा ना इन द क्लास प्लस। आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है? अगर आईफोन है तो क्लास प्लस ऐप में आपको मिल जाएगा, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो बालोटेक क्लासेस बोल के एक ऐप है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप एक काम करना, यू टॉक टू ऑफिस 933। आई जस्ट राइट द नंबर इन द एंड कि आप ऑफिस के पास कांटेक्ट करो, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। सो वील जस्ट डिस्कस दिस नाउ, बाकी चीजें मैं बता रही हूँ बाद में, ठीक है? जैसे आप लोग छोटे से लंबे हो गए, बड़े हो गए, अभी देखो सेमेस्टर 6 में पहुंच गए हिलते दुलते, है ना? यहाँ पे कितने वाले कोरोना वाले बैच है? 2020 में आप लोग क्या कर रहे थे, कौन से सेमेस्टर में थे? यहाँ पे 23 स्टूडेंट्स है, तो एक भी आंसर नहीं कर रहा। आप लोग 2020 में कौन से बैच में थे? सेमेस्टर, विच सेमेस्टर स्टूडेंट्स? अच्छा, ये भी टाइपिंग, जस्ट अ मोमेंट। 12th में थे, फर्स्ट सेम में थे। ओके, सो बेसिकली स्कूल में थे आप, है ना? स्कूल में थे, ठीक है। तो उसके बाद से देखो जर्नी कितनी लंबी चल गई, है ना? आप लोग अभी बस लास्ट सेमेस्टर में, बाकी एकदम बस बीकॉम कंप्लीट होने वाले हैं आप लोगों का, है ना? तो बीकॉम कंप्लीट होने वाला है इस सेमेस्टर के बाद। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके, अंडरस्टैंड, यू आर इन स्कूल 12। ठीक है, तो देखो जर्नी कितनी लंबी चल गई ना। 12 से फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर पहुंच गए आप लोग, है ना? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्पेशलाइजेशन लिया है बीकॉम में? जैसे स्पेशलाइजेशन मतलब बीकॉम तो होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, बहुत लोगों को पता है। साथ ही साथ एचआर में होता है, ई बिजनेस में होता है, मार्केटिंग में होता है, टैक्सेशन में होता है। तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट है?
फाइनेंस। ओके, मैक्सिमम फाइनेंस वाले हैं, तो आपको तो बहुत जरूरी है ये सीखना। अब बाकी लोगों के लिए बस, अगर स्पेशलाइजेशन वाले स्टूडेंट हैं तो उनको इतना काम नहीं आने वाला है, बाकी को तो बहुत काम में आने वाला है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ओलिविया। ओके, मैं थोड़ा इंटरेक्ट करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन थोड़े बाद में, फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो टैली का भी एज इट इज आप लोगों के साथ शायद मेरा पहला क्लास है, या फिर यहाँ पे किसी ने मेरे से क्लास किया हुआ है पहले। ओके, तो मैम इतना सब कुछ आपने क्या लिख दिया? आई विल डिटेल इट, जस्ट अ मोमेंट। फर्स्ट क्लास विथ यू मैम, फर्स्ट क्लास, हर्ष, रागिनी मिश्रा, तितली प्रसाद फर्स्ट क्लास, आंचल गुप्ता फर्स्ट टाइम, ईशा गुप्ता फर्स्ट टाइम, तानिया फर्स्ट क्लास मैम। ओके ओके ओके, I understand maximum of the students here today are attending my first class. So I am Rajni Shah. Okay, we'll discuss things later. अभी थोड़ा सा पढ़ लेते थे। Tally 4.5, 5.0, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0, ERP 9, and then प्राइम का 1 2 3 4 करके अभी वर्जन्स आ रहा है। सो प्राइम के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टैली। टैली ERP 9 का जर्नी क्या था। टैली 4.5 में ना स्टूडेंट्स, टैली 4.5 में मैं लिखूंगी नहीं, अगर कुछ जरूरी होगा तो मैं लिखूंगी, अदरवाइज बहुत डिटेल है। मैम टैली गोल्ड एंड सिल्वर डिफरेंट फ्रॉम टैली ERP 9? नहीं नहीं बेटा, टैली ERP 9 का, ERP का दो वर्जन है, गोल्ड एंड सिल्वर। वो डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट द एप्लीकेशन, है ना। मैं अभी प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ आप लोगों को, उसके पहले मैं बस थोड़ा सा जस्ट दे रही हूँ, तो विल जस्ट होल्ड ऑन टिल दैट मोमेंट, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर एडिशन क्या होता है और वर्क एजुकेशनल मोड क्या होता है, वो हम लोग करने वाले हैं व्हेन वी स्टार्ट द एप्लीकेशन, जो हम लोग अभी कुछ देर में करने वाले हैं, ठीक है। तो 4.5 में ना ये MS DOS में चलता था, विंडोज में नहीं। 4.5 ना MS DOS में चलता था। जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट कम, गिव मी 2 minutes। Okay, so where were we? We were detailing the 4.5, 5.0, 5.4, 6.3। तो 4.5 में क्या था, ये फिर ये डिफरेंट क्यों था? 4.5 ना MS DOS में चलता था, ठीक है, और इसमें ना लेजर्स क्लासिफाई करने होते थे, वाउचर्स एंट्री था, सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिलता था, साथ ही साथ बिल वाइज एनालिसिस भी करने को मिलता था, ठीक है। जब टैली 5 आया ना, तो इसमें एक अपग्रेडेड वर्जन था 4.5 का, ऑब्वियसली इसमें ना ये विंडोज में चलने लगा, ये विंडोज में भी चलने लगा, साथ ही साथ इसमें डिटेल्ड इन्वेंट्री भी आ गई, इन्वेंट्री डिटेल में आ गई, इनवॉइसिंग मतलब बिलिंग जो है स्ट्रक्चर्ड बन गया, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। उसके बाद एक अपग्रेड वर्जन आया 5.0 का, 5.4, जहां पे हम लोग ना पुराने डेटा को नए डेटा से, पुराने डेटा को, ओहो, I'm in class, I'll call you back. I'm in class, I'll call you back later. Okay. So, yeah, where was I? 5.4। 5.4 में अर्लियर डेटा को कन्वर्ट करके हम लोग करंट डेटा फॉर्मेट में डाल सकते थे, और साथ ही साथ डेटा फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई। अब जब 5.4 का अपडेटेड वर्जन आया ना 6.3 में, यहाँ पे हम लोग ना एक कमाल की चीज देख सकते थे। 6.3 में हम लोग अपने आप को टैली का रिपोर्ट मेल करना चालू कर दिए। वी कैन मेल द रिपोर्ट्स टू आवरसेल्व्स, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी
कर सकते थे। लाइक सपोज हम लोगों को टैली का, आप लोग जब एग्जाम दोगे ना, एग्जाम देने के बाद आपका मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ चेक देती हूँ। आप जब एग्जाम दोगे ना, आप एग्जाम हॉल में बैठ के टैली जब करोगे तो टैली का आप बहुत सारे अकाउंट बना दोगे। whoever is unmute, please mute yourself, it's irritating. I'll not repeat myself in that case. Please mute yourself. Very basic thing I'm asking. I can't even understand who's unmute. Riti, Ria, and Dev Shah. I'm asking you to mute yourselves. Hello, ma'am. I'm asking you people to mute yourselves. I'm explaining something. Don't unmute. Okay. सो 6.3 में हम लोग अपने आप को मेल कर सकते थे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और 7.2 जो 6.3 का अपडेटेड वर्जन था, यहाँ पे हम लोग ना कुछ और चीजों को देख सकते थे। क्या चीजें? वैट। वैट किसी को याद है? अभी तो इरेडिकेट हो गया है, वैट है ही नहीं सिलेबस में। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज वैट? VAT, वैट। Okay, I'm getting a lot of messages. Let me see. Value added tax. Yes, yes, correct, correct, correct. Okay, students. Okay, good. बहुत लोगों को पता है। So value added tax ऐड हो गया, TDS ऐड हो गया, TCS ऐड हो गया, सर्विस टैक्सेस ऐड हो गए, ये सब मॉड्यूल्स ऐड हो गए, ठीक है ना। अब 8.1 में अलग से कुछ नहीं आया, बट 8.1 में लैंग्वेजेस डेवलपमेंट हुई। मतलब 8.1 में ना 10 लैंग्वेज के साथ साथ टैली यूज होना चालू हो गया, है ना। और 8.1 से जब 9 में गया तो यहाँ पे 10 के साथ और 3 मतलब 13 लैंग्वेजेस ऐड हो गई, फॉरेन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करके, फॉरेन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करके। अब 9 से जब पहुंचा ERP9, इट वाज अ मास्टर वर्जन। मास्टर वर्जन मतलब इसमें कोई कमी नहीं थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। इसीलिए आज भी बहुत सारे कॉलेजेस ERP9 को ही फॉलो करते हैं। इसीलिए ही अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि मैम क्यों कुछ कॉलेजेस प्राइम करा रहे हैं, क्यों कुछ कॉलेजेस ERP9 करवा रहे हैं। ERP9 मास्टर वर्जन है। जो एक बार ERP9 में काम कर लिया ना, उसको कोई भी आप एप्लीकेशन दे दो वो कर लेगा। टैली का ही कोई भी एप्लीकेशन दे दो वो कर लेगा, है ना। तो वैसे ही ERP9 में पेरोल ऐड हो गया, सर्विस टैक्स ऐड हो गया, TCS ऐड हो गया, TDS ऐड हो गया, VAT ऐड हो गया, PF ऐड हो गया, ESIC ऐड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज ऐड हो गया, डीलर एक्साइज ऐड हो गया, रिमोट टैक्सेस ऐड हो गई, स्टैट्यूटरी ऑडिट आ गया, VAT ऑडिट आ गया। ऑडिटर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ना बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हुए थे फॉर ERP9, है ना। सर्विस टैक्स ऐड हो गया। रिमोट एडिट मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, आपके लैपटॉप में मैं कुछ कर नहीं सकती, बट आपका अगर आप ID पासवर्ड बोल दोगे तो मैं बहुत दूर रह के भी आपकी कंपनी में कोई एडिट कर सकती हूँ। ये चीजें भी ऐड हो गई ERP9 में। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो हाईलाइट्स हैं फॉर ERP9 वो है इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऐड हो गया, एक्सपोर्ट एक्साइज सेनवैट ऐड हो गया, और साथ ही साथ बहुत सारे शेड्यूल्स जैसे शेड्यूल 6 बैलेंस शीट भी ऐड हो गया, है ना। इसके पहले तो वो ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट वाला था, शेड्यूल 6 का बैलेंस शीट भी ऐड हो गया। समझ में आया? तो इतने सारे चीजें ऐड हो गए। उसके बाद तो प्राइम आया। प्राइम इज द बेटर वर्जन, स्मूदर वर्जन, नो लैग। ये सब आपको बहुत सारी चीजें प्राइम में देखने को मिलती है। अब ना बातें नहीं करके और थ्योरी पे फोकस नहीं करके अब हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन पे जाते हैं। यस मैम, वैल्यू टैक्स। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यू कैन सी मैं साइमल्टेनियसली ना दोनों ऐप खोलती हूँ, तो आपको दोनों ऐप साइमल्टेनियसली देखने को मिलेगा। बट स्टूडेंट्स जिसके कॉलेज में ना लैपटॉप में करने को मिलेगा उनको तो टच पैड यूज करने को मिलेगा। अदरवाइज जिसके कॉलेजेस में PC होंगे ना, टैली के लिए मैं एक चीज बता दूं, टैली के लिए यू कैन नॉट यूज माउस। आपको माउस यूज किए बिना टैली यूज करना है, ठीक है। तो जिसके नसीब में लैपटॉप है वो बच गया, और जिसके नसीब में लैपटॉप नहीं है उसको दे कैन नॉट यूज माउस। विदाउट माउस आपको ऑपरेट करना पड़ेगा थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग हटा नहीं सकते? हाँ, चला गया।
तो यहाँ पे आई थिंक बोथ द वर्जन यू कैन सी, मैंने दोनों को ओपन करके रखा है। ये है टैली ERP9 का वर्जन। यहाँ पे ये खुलते ही ना ये वाला पॉपअप मेन्यू हम लोग को दिखता है, ये इसका होम पेज कह लो स्टार्ट होने का, है ना। तो ये स्टार्टअप मेन्यू है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइसेंसिंग ऑपरेशन के अंदर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, A, B, C, वट एवर नॉनसेंस हैज बीन रिटन हियर। तो हम लोगों को ना कहीं और देखना ही नहीं है, हम लोगों को बस W देखना है। W दिख रहा है आप लोगों को? अब आप लोग माइक्रोफोन ऑन यस कर मैम। सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं मैसेजेस देख नहीं पाऊंगी। अभी आप माइक्रोफोन माइक्रोफोन ऑन करके बात करके माइक्रोफोन ऑफ कर दिया करो, ठीक है? तो फिर अदरवाइज डिफिकल्टी होगा मुझे समझने में। क्या आप लोग W देख सकते हो? यस मैम। W से क्या लिखा हुआ है? वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो हम लोगों को ना ऐसे माइक्रो ये यूज करके कीबोर्ड यूज करके नीचे जाना है और W दबाना है, या फिर कीबोर्ड यूज ना करके शॉर्टकट की भी है Alt+W। Alt+W जिसके पास लैपटॉप है या फिर जिसके पास PC है वो ट्राई करके देख सकता है। सपोज मैं फिर से ऊपर चली गई स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको अपना अपना ना कीबोर्ड नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको स्क्रीन पे क्या हो रहा है दिखा सकती हूँ। तो मैं ना Alt दबा रही हूँ और साथ साथ ना W दबा रही हूँ, Alt और W दबा रही हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे Alt W दबाने से ना बेसिकली यहाँ पे हम लोग को वर्क इन एजुकेशनल मोड खुल जाता है। खुलने के बाद ना हम लोग जो अभी मुझे पूछ रहा था कोई तो स्टूडेंट कि मैम सिल्वर एजुकेशनल मोड या फिर गोल्ड एजुकेशनल मोड क्या होता है, स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे सिल्वर वाला मोड, गोल्ड वाला मोड यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ना मल्टी यूजर्स अलाउड होते हैं। तो हम लोग सिंगल यूजर यूज करेंगे, अदरवाइज पहले पहले ना डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि आपको तो एक ही अकाउंट खोलना है ना, एक अकाउंट खोल के काम करना है उसमें। तो उसमें अगर आप मल्टी यूजर खोल दोगे ना तो डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग W के बाद I दबाएंगे। अगर आपके पास कॉपी पेन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, डिवाइस है, तो आप यू कैन राइट इट डाउन। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख लिया करो, क्योंकि ये सब चीजें ना आपको लॉन्ग टर्म में भूल जाते हो आप। तो ये लिख मम्मा। लोगे ना तो प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अननेसेसरीली, है ना, डिस्टर्ब होता है क्लास को। तो W, उसके बाद हम लोग जाएंगे आई पे। आई मतलब सिल्वर एजुकेशनल मोड या फिर सिल्वर एडिशन मोड। इसे खोलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे, और ये जगह पे हम लोग क्यों पहुंचते हैं, क्या काम है इसका, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग प्राइम में जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को डील करूंगी, मतलब साइमल्टेनियसली मैं प्राइम भी कराऊंगी और ERP9 भी कराऊंगी, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चार ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। पहला वाला क्या है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और बाकी कुछ देखना ही नहीं हम लोगों को। वी विल क्लिक ऑन दी एजुकेशनल मोड, वी विल क्लिक ऑन दी एजुकेशनल मोड। जस्ट प्रेस एंटर, जस्ट प्रेस एंटर, है ना। एंटर करते ही थोड़ा आगे पहुंच गए, जस्ट अ मोमेंट। हम लोग दोनों में ही, प्राइम में भी और ERP9 में भी एजुकेशनल मोड को क्लिक करने वाले हैं। एजुकेशनल मोड को, बस प्राइम में एजुकेशनल मोड होगा आपका, और ERP9 में सिल्वर और गोल्ड है, लेकिन आपको बस सिल्वर मोड में काम करना है। जैसे ही हम लोग एजुकेशनल मोड पे एक सिंगल क्लिक करते हैं, सिंगल एंटर मारते हैं ना, तो ये वाला पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। अब हम लोग एट पार हैं विद ERP9। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। ऊपर में एक पैनल है और कहीं पैनल नहीं है, यहाँ पे ऊपर में बस एक पैनल दिख रहा है आपको, है ना। एक हॉरिजॉन्टल पैनल दिख रहा है आपको, कोई भी वर्टिकल पैनल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक हॉरिजॉन्टल पैनल है जहाँ पे सब काम, सब इश्यूज आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन एक ही जगह है, ऊपर जाना है आपको बस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये थोड़ा फैंसी वर्जन है, देखने में सुंदर है और सॉर्टेड है, लेकिन ERP थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो पुराना है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी है, सिलेक्ट रिमोट कंपनी है, स्पेसिफाई पाथ है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव है। इसमें से आज हम लोग कोई भी चीज में डील करने वाले नहीं है। हम लोग बस पहला वाला जो दिख रहा है येलो लाइन करके यहाँ पे स्ट्रिप आ रहा है, क्रिएट कंपनी। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके।
जो येलो कलर का स्ट्रिप जा रहा है इन क्रिएट कंपनी, बस उस पर हम लोग सिंगल एंटर क्लिक करेंगे, बस एंटर दबाएंगे यहाँ पे जाके। करने के बाद ना यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू खुल जा रहा है। चलो जितना काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है ना, उतना हम लोग ERP9 पे भी करके आते हैं। यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल पैनल दिख रहा है, एक वर्टिकल पैनल दिख रहा है, एक नीचे एक हॉरिजॉन्टल पैनल दिख रहा है ना, बहुत सारे पैनल दिख रहे हैं। सेम काम करते हैं, हम लोगों को अभी कोई भी चीज पे फोकस नहीं करना है अदर देन सिलेक्टिंग कंपनी। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंपनी या क्रिएट करेंगे कंपनी। अभी हम लोग नए हैं तो वी विल क्रिएट द कंपनी, विल क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी। सो वंस वी क्लिक ऑन क्रिएट कंपनी, क्या आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसा है क्रिएटिंग कंपनी का पैनल, यहाँ पे भी सेम पैनल ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ERP9 का फिल करते हैं, पहले हम लोग ERP9 का फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ कंपनी का नाम Day1 टैली, ठीक है, Day1 टैली। तो यहाँ पे मेलिंग नेम भी Day1 टैली होगा, मैंने सेम डाला है। अगर आपके कंपनी का नाम सपोज है SN एंटरप्राइज, SN एंटरप्राइज का मेलिंग नेम है SN एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, तो आप अपना नाम अकॉर्डिंगली कंपनी के हिसाब से दोगे। आपका नाम मतलब मन घड़त तो आप दोगे नहीं। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, मैं डायरेक्टली रेफर करूंगी एग्जाम हॉल के बारे में, क्योंकि आपको एग्जाम तक का ही जर्नी है ये। तो एग्जाम हॉल में आपको पेपर जब मिलेगा ना, पेपर के ऊपर में कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, उस कंपनी का नाम देख के आपको यहाँ पे इनपुट करना है बस। कंपनी का एड्रेस सपोज मैं दे दी हूँ 222 दिशादीप अपार्टमेंट, हरिसभा मार्ट, कोलकाता, कोलकाता 84 मैंने दे दिया, ठीक है। कंट्री सिलेक्टेड रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। और यहाँ पे जाने के बाद बस आप W क्लिक करो। देखो W क्लिक करने से ही आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टेट्स में लक्षद्वीप के नीचे आ रहा है वेस्ट बंगाल। आपको बस एंटर दबाना है स्टूडेंट्स, बस एंटर दबाना है। जैसे मैंने कहा कि 7,84,000 पिन है मेरा, तो मैं 7,84,000 लिख दूंगी, है ना। आपके हिसाब से कंपनी में जो आपका लिखा हुआ था वो आप लिखोगे, ठीक है। टेलीफोन नंबर आप जो मन दे दो, मैं अपना देती हूँ 6290003932, ठीक है। मोबाइल नंबर जो जो देना है आपको दे दोगे, ईमेल जो देना है दे दोगे अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे आते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पार्ट पे आते हैं। अब जहाँ पे हम लोग आके रुके हैं ना, दो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। So financial year is beginning from 1/4/23. It is already begun, almost about to end, है ना? Almost about to end, right, students? When is it ending? When is the last financial year ending? 31st March. Yes, so we are almost in the end game, है ना? 31st मार्च को। सपोज मैंने कंपनी स्टार्ट करा था 1/4 को, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने ना 1/4 को कंपनी नहीं स्टार्ट किया। सपोज मैंने 2/5 को कंपनी स्टार्ट की। अब स्टूडेंट टैली यूज करते वक्त एक चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, टैली में ना हर डेट लेता नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, तो यहाँ पे ना हर डेट का प्रयोग आप नहीं कर सकते, जो मन डेट आप नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है मैं यूज करते ही बता दूं आपको। मेरे टैबलेट का पेन कहाँ गया, जस्ट अ मोमेंट। ओके, यहाँ पे ना हम लोग बस कुछ डेट का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग 1 तारीख का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 तारीख का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस 31 तारीख को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डेट नहीं लेता है टैली, ठीक है। और आप पैनिक मत कीजिए, एग्जाम हॉल में भी इसके अलावा कोई डेट देगा नहीं, नथिंग एल्स। इसके अलावा भी आपको कोई और डेट मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हो, और वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी तो इसे फ्री में इस्तेमाल कर लेगा ना, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो फिर कोई खरीदेगा क्यों, समझ रहे हो बात। तो इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट करके डाला गया है।
तो मैंने और एक चीज जो स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं, स्टूडेंट्स, जहाँ मैं आपको ये चीजें नकिन कॉर्नर्स बता देती हूँ इन टैडबिट्स लेमन्स लैंग्वेज में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये छोटे छोटे मिस्टेक ना आपको रोक देती है, आप नेक्स्ट एंट्री पास नहीं कर पाते हो, आप पैनिक करने लगते हो। तो नेक्स्ट एंट्री पास ना कर पाओ या फिर वो पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए जो मैं ये टिप्स आपको दूंगी ना, इसको थोड़ा लिख के रखिएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प होने वाली है, लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे 2-5 मैंने डाला हुआ है, ठीक है, 2-5 डाला हुआ है। अब आप कंपनी खोलने के बाद, क्रिएट कंपनी करने के बाद ना, आप जाके वहां पे डाल रहे हो अलग अलग डेट। लाइक सपोज आपने ना 1/4 को एक एंट्री डाली है जर्नल में, आपने डाल तो दी, कंप्यूटर तो ले लेगा, कंप्यूटर तो ले लेगा, लेकिन कंप्यूटर उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों मैम, क्यों नहीं रिकॉर्ड करेगा? इतनी हिम्मत कंप्यूटर की कि वो रिकॉर्ड ना करे? तो क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि आपने तो यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग डाला है 2-5 से, तो कंपनी को तो पता है कि आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है 2-5 से। अब अगर आप 1/4 का एंट्री मारोगे, डेट आप गलती डाल रहे हो, आप डाल रहे हो 1/4 का डेट और आपने कंपनी स्टार्ट की हुई है 2-5 से, तो कंपनी क्यों भला रिकॉर्ड करने जाए वो वाला ट्रांजैक्शन? क्योंकि वो तो जरूरी नहीं है ना। बात समझ आ रही है? गलती समझ आई कहाँ गलती हो जाती है बच्चों से? ये वाली गलती नहीं करनी है आपको, है ना? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, योर वॉइस इज क्रैकिंग अ लॉट। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है, हम लोग बस यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सिंपली यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। एंटर 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 मार के हम लोग एक्सेप्ट करके कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। और यहाँ पे कौन कौन जीओटी देखा है? क्या होता है जीओटी स्टूडेंट्स, कमेंट में बताइए, जीओटी क्या होता है? व्हाट इज जीओटी स्टूडेंट्स? Ah, Gateway of Tally. Correct. It is not Game of Thrones. It is Gateway of Tally. So Gateway of Tally, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जीओटी पे पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग की बहुत काम में आने वाली है। तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं मैम, अब क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को प्राइम में जाना है। प्राइम में जाके भी साइमल्टेनियस से आगे बढ़नी है। मैंने कहा था ना कि मैं साइमल्टेनियस से दोनों को आगे बढ़ाऊंगी, कि एटलीस्ट पहला क्लास जो फ्री फॉर ऑल है वो सब कोई दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली सीख पाए। इसके बाद से जब डिटेल स्टार्ट होगा, जब मैं वर्कशीट्स देना चालू करूंगी आप लोगों को, तो अलग अलग मुझे कराना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, दोनों साइमल्टेनियस से कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाद में शायद टैली ERP9 और प्राइम का बैच में अलग कर दूं, है ना? तो अभी तक किसको मजा आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बात? इज इट इंटरेस्टिंग टू यू? Yes, ma'am. ओके, ओनली वन रिस्पॉन्स आउट ऑफ Yes, 22? ma'am. ओके, यस 2 मैम। responses. Yes, Okay, ma'am. 3, 4, and no one else. Is it interesting? Are you Yes, finding ma'am. this interesting? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बस थ्योरेटिकल बेस पढ़ाई की है। अब 6th सेमेस्टर में जाके ना आपको एक अच्छा चीज मिल रहा है सीखने के लिए, है ना? मैम क्लासेस का शेड्यूल क्या है? बुझसे बल्लम ना की बोली। क्लासेस का शेड्यूल क्या होगा मैम? क्लासेस का शेड्यूल मैं बता दूंगी। पहले तो आज तो मुझे कहा गया कि फ्री क्लास है फॉर ऑल, तो आज देखने के बाद क्या एनरोलमेंट आता है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से विल कीप द क्लासेस, है ना? विल कीप द क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, डोंट वरी। एक सुबह बैच चलेगा, एक शाम को बैच चलेगा, है ना? ताकि जो मॉर्निंग वाले कॉलेजेस वाले बैच है वो सुबह अगर नहीं कर पा रहे तो वो शाम को करेंगे, और शाम वाले नहीं कर पा रहे तो वो, लाइक लास्ट टाइम मैंने 4 बैच चलाए थे, 4 बैच चलाया था मैंने। और मैम अगर तो मिस हो एक, गए तो रिकॉर्डिंग्स हाँ मिलेंगे ना मैम? हाँ हाँ हाँ, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप कौन से कॉलेज से हो? भवानीपुर मैम। हाँ, एक्सपेक्ट ही करा था। Okay. So, because Bhawanipur students are very communication friendly, they like to talk. Every year I deal with Bhawanipur students, na, and also, ठीक है, बाद में we'll discuss a lot of other things. Let's start. Company name. अरे, what did I do? Okay. Company name again I'm writing day 1 tally. Enter. Mailing name I'm keeping it as it is 222. I'm writing it easier here. Harisava Smart Kolkata 84, ठीक है? एंड स्टेट इज इम्पोर्टेंट हियर। आप W दबाओगे, आपके राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल आ गया, आप क्लिक कर दो। इंडिया है 7,84,000 डाल दो, एंटर करो, आगे बढ़ो।
मोबाइल नंबर मैं अपना देती हूँ 6290003932। लेट्स मूव अहेड। और कुछ करना नहीं है यहाँ पे। वैसे मैंने कहा कि सेम आप करोगे। 2/5 मैंने कर दिया, 2 एंटर। 2 अप्रैल को, ए वाह बाबा, 2020 को देखा कितना बड़ा गलती हो गया था। 2022 लिया था, उसकी वजह से क्या कोई भी रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा फिर मेरे कंपनी का। टू 5 2023। ठीक है, मैंने दोनों कंपनी का साइमल्टेनियसली एक ही बनाया है ताकि हम लोग को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो यहाँ पे भी हम लोग जीओटी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी हम लोग जीओटी में पहुंच चुके हैं। अब आप देख सकते हो आपका यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आपको यहाँ पे जीओटी दिखता है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हो करंट पीरियड ऑफ द कंपनी इज 1 April 2023 टू 31 March 2024। लेकिन उसके थोड़ा सा ऑपोजिट एंड में आप देख सकते हो द करंट डेट इज ट्यूसडे 2 May 2023। अभी तक कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द कंपनी डे 1 टाली, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री में लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर्ड, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने कोई भी काम नहीं किया है कंपनी का प्रोफाइल में, है ना। लेट्स मूव अहेड टू द टैली ERP9 वर्जन। यहाँ पे भी आप स्क्रीन को देख सकते हो bifurcated into 2 parts. The left hand side is speaking of the same, no vouchers entered, day 1 tally, current period is 1/4/23 and 31/3/24, and current period and current date is Tuesday May 2 2023। And on the left hand side of the screen you can see this, right hand side you can see a GOT। okay, तो अभी हम लोग ना एक छोटा सा एक्सरसाइज करने वाले हैं। वो उस एक्सरसाइज का पिक्चर मैं आपको ग्रुप में डालती हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट इट टुगेदर। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है ना आंसर्स, बट आई होप यू विल नॉट सी एंड टेल। आई विल जस्ट अपलोड इट, जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स। आई होप आप सब हर कोई ग्रुप में है, कनेक्टेड है। गर्ल्स वाले ग्रुप में गया, मैं बॉयज में फॉरवर्ड कर दी। जस्ट अ मोमेंट, 6 and boys, yeah। I hope you've received, please check and confirm। I hope you've received, please check and confirm। Voice is breaking dear, I cannot hear you। Yes ma'am, received। ठीक है, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको भेजा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको एक ट्रायल बैलेंस भेजा है, आपको ट्रायल बैलेंस भेजा है। तो यहाँ पे कोई है जो ट्रायल बैलेंस का नाम सुन के उसको डर लग रहा है कि मैम फिर से अकाउंट्स करना पड़ेगा? ऐसे कोई स्टूडेंट्स है जिसको ट्रायल बैलेंस का नाम सुन के डर लग रहा है? मैम आपने कहाँ पे भेजा? ग्रुप में भेजा है ना? नहीं रिसीव हुआ मैम। हाँ, आप ग्रुप में नहीं हो? आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करो, आपको मैं भेज रही हूँ। मैं ग्रुप में हूँ जिसमें आपने वो लिंक भेजा था ना क्लास का। हाँ, वहीं पे मैंने भेजा है। वहीं पे तो मैंने भेजा है। आ गया है भाई, देख ले एक बार बढ़िया। वो 6 सेम फ्री हेल्प ग्रुप ये वाला मैम ना? नहीं नहीं नहीं, फ्री हेल्प ग्रुप। नहीं नहीं भाई, 6 6M 2024, 6M 2024 बॉयज एंड गर्ल्स वाला ग्रुप में। मैं उसमें नहीं हूँ मैम। टेक्स्ट मी ना, आई एम सेइंग यू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, यू हैव माय नंबर, आपका नंबर? टेक इट डाउन, 629000।
629,000। 3932। ओके मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ। हाँ, टेक्स्ट नहीं, आप फॉरवर्ड करो। तो जो स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस रिसीव हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम यहाँ पे रे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है, और ये 2012 और 13 का कंपनी है। दैट डजंट बॉदर यू, आप अकॉर्डिंगली आप अपना दे दोगे, लाइक जैसे मैंने हम लोगों ने दिया है 1/4/23 से 31st 3/23, ठीक है, ये आप दे दोगे 24, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, हर एक चीज का बैलेंसेस मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स डाला हुआ है, साथ ही साथ नेहा एडेड शुभंकर। शुभंकर तू ही पाचिलिस ना? मैं I didn't get it. Okay, a lot of people didn't get it. ठीक है, I'll just forward it to you. If you haven't received it, please text me or personally, I'll just send it to you. Not an issue. Okay, I've sent it to people. ठीक है, I've sent it to your people. Whoever texted me personally, I send them. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। होप एवरीवन हैज इट, तो इट इज वी आर ऑन द सेम पेज नाउ, है ना, वी आर ऑन द सेम पेज नाउ। और बेटर आई कैन शो इट टू यू फ्रॉम हियर एज वेल, बट यहाँ पे ना क्लैरिटी नहीं आती है वैसा। या इज इट विजिबल स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा, इससे तो जूम मैं कर नहीं सकती, इट्स अ मैक्सिमम जूम आई बिलीव। Yeah. So following is a trial balance extracted from the Ray Electronics Private Limited. यहाँ पे particulars डाला हुआ है, और साथ ही साथ 31/3/23 and opening balances भी mention की हुई है for the debit and credit balances, ठीक है। यहाँ पे पहला चीज हम लोग देख सकते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्रेडिट अमाउंट है 3,70,000, ठीक है। जनरल रिजर्व है 54,000 का, क्रेडिट साइड में ऑफ कोर्स। ड्रॉइंग्स 27,000। डू यू रिमेम्बर द क्लियर रूल? अगर याद नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ स्टूडेंट्स। वेट, क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, अगर आपको वो नहीं पता होगा ना, chapter name, it's not any chapter student, there's not any particular chapter, it is just we are dealing with the basics today, ठीक है। let me just do one thing, listen a moment, आपको भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि विदाउट दिस ना लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो जाएगी, हम आपको भी हो जाएगी, मेरे को भी हो जाएगी। क्लियर? मैं आपको, क्या आप लोगों को मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता है? एनीवन हियर रिमेंबर्स द मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग? CLEAR, clear? No, I believe. Okay, let me just remind you. C, L and R are one team and E and A are one team. But ma'am, ये clear को आप तोड़ मरोड़ के क्या कर रहे हो? What is clear? Let's just revise. What is clear? C for capital, L for liability, E for expenses, A for assets, and R for revenue. Have I made myself clear when I say that, students? C for capital, L for liabilities, R for revenue, E for expenses, and A for assets. Is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. So capital, liability, and revenue are one team, and expenses and assets are following another team. ठीक है? So if we consider the first team follows one rule. What is that rule that we're talking about? Just a moment. जो CLR वाला टीम है ना, ये फॉलो करता है क्रेडिट रूल, एंड ये फॉलो करता है डेबिट रूल। ये फॉलो करता है क्रेडिट रूल एंड ये फॉलो करता है डेबिट रूल। लाइक सपोज अगर CLR में कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट जाएगा, और CLR में कोई डिक्रीज हो रहा है
तो वो डेबिट जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, आई डू इन डिटेल्स। अगर EA मैंने एक्सपेंसेस एंड असेट्स में कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट फॉलो करेगा, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है जो ये चीज पहले किया हुआ है? यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये वाला चीज पहले सीखा हुआ है और इट इज न्यू फॉर एवरीवन? डू यू पीपल नो दिस, या फिर ये आपके लिए नया है स्टूडेंट्स? प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं मैम। और व्हाट इज नो, लाइक यू नो, यू डोंट नो? नो मैम। बेटा नो से पता नहीं चलता है मुझे आप क्या बोल रहे हो। मतलब आपको पता है या नहीं पता है? से पता है मैम और नहीं पता है मैम? पता है। मैम Yes, ma'am, I know. Okay, so some of you know and some of you don't know. ठीक है, so I'll just clear it out again for you. CLR मतलब credit, liability and revenue, ये follow करता है credit rule. तो अगर credit, okay, Ragini Mishra, you also know. Correct, good. If you remember, it's really good. तो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेट करता है कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर हुआ तो वो उसका ना फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। एंड साथ ही साथ अगर उसमें कोई इंक्रीज है तो वो क्रेडिट फॉलो करता है, अगर उसमें कोई डिक्रीज है तो वो डेबिट फॉलो करता है। और वैसे ही अगर हम लोग एक्सपेंसेस एंड असेट्स के बारे में बात करें तो ये डेबिट रूल फॉलो करता है। तो इसमें अगर कोई भी इंक्रीज हो तो वो डेबिट रूल फॉलो करता है, तो डेबिट जाता है। इसीलिए अगर कोई डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट रूल फॉलो करता है, तो वो क्रेडिट जाता है। सो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अगर हम लोग लगाएं इसमें, तो शेयर कैपिटल CLR, स्टूडेंट्स CLR एंड EA, CLR शेयर कैपिटल कौन सा टीम में जाता है? CLR वाला टीम में जाता है, राइट? तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है? क्रेडिट रूल फॉलो करता है। तो क्रेडिट रूल फॉलो करता है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में है 3,70,000। जनरल रिजर्व क्या है स्टूडेंट्स? CLR क्या है जनरल रिजर्व? किसके अंडर में आता है? लायबिलिटी। हाँ, क्या बोला आपने? आई कांट हियर यू स्टूडेंट्स, वॉइस इज ब्रेकिंग। किसके अंडर में आता है? लाइबिलिटी। लायबिलिटी, CLR रूल फॉलो करता है। तो CLR रूल फॉलो करता है, तो इन दैट केस इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज ये क्रेडिट रूल फॉलो करता है। ड्रॉइंग्स इज व्हाट स्टूडेंट्स? ड्रॉइंग्स follows the EA rule, matlab has a debit balance, favorable debit balance. Drawing is a favorable balance, so we'll write it on the debit side. Loan from ICICI, it is a liability. Loan from, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे follows a CLR rule, मतलब other credit rule. Loan from directors, again ये rule CLR rule follow करता है, so it will go on the credit side. Outstanding TDS, you haven't paid it, it's a liability. It is a liability, so it follows the CLR rule. CLR follows the what rule? The credit rule. So ये credit में जाता है. Accumulated depreciation, you haven't another call. How many people are calling me today? Who is it now? Okay, so moving ahead to accumulated depreciation, again follows the CLR rule and it is following a credit balance. Building is an asset, so E&A rule, so has a debit favorable balance. Furniture follows the same rule, thus it is on the debit balance. Plant and machinery, same rule, so follows the debit balance. Security at Vodafone. Security at Vodafone is what, students? How do you classify security deposit at Vodafone? What is this? Current asset, right? So it is what? Following the debit rule. Cash, petty cash, cash in hand, cash at bank, everything. Cash and cash equivalents will follow the asset rule, matlab the EA rule, thus a debit balance. Access bank account, like I told you, will follow the same rule. SBI, same rule. Accrued interest, again, it's an asset, so follows the same rule. Advance rent, current asset, follows the same rule. And in the end, profit and loss follows the CLR rule, so has a
क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको। आई होप ये चार्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग इस चार्ट को ही अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं इन टैली ERP9 एंड टैली प्राइम। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम लोग इसी को अभी एंट्री करने वाले हैं इन योर टैली प्राइम एंड टैली ERP9। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, so let's begin. Yes, ma'am, clear. So clear is clear. CLEAR is clear to you, है ना? Okay, let's move ahead. So अगर हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, मतलब वापस हम लोग GOT में पहुंच जाते हैं, तो GOT में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10 बजे क्लास स्टार्ट किए थे, सो विल बी एबल टू कंप्लीट आवर क्लास बाय 11:30, है ना? तो विल हैव इनफ एम्पल टाइम to at least cover both the chart in both the accounts today. ठीक है, and after that we'll meet next day, that will be decided later. So here GOT में आप देख सकते हो मास्टर्स बोल के एक हेडिंग है, ट्रांजैक्शंस बोल के एक हेडिंग है, यूटिलिटीज बोल के एक हेडिंग है, रिपोर्ट्स बोल के एक हेडिंग है। जो रिपोर्ट के बारे में मैंने कहा था, ऑटो रिपोर्ट, यू रिमेम्बर मैंने लिखवाया था ऑटो रिपोर्ट्स के बारे में, मैंने स्टार्टेड दी क्लास। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये ऑटो रिपोर्ट ना वही है। आई एम हर्ष, प्लीज सेंड द क्लास PDF of e-filing. Class PDF, how do I send you the class PDF? Oh, okay, the picture that you're मैम talking about. मैम वो जो Hmm. PDF वाले भेजा ना क्वेश्चन का, वो वाला मैम। Okay, there's a picture. I'll send you. It's a JPEG. Yeah, I've sent you, Harsh. I've sent you. Okay. So in थैंक्स। GOT, okay, welcome. In GOT यहाँ पे 4 हम लोग बाइफिकेशन देखते हैं, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स। अब मैम यहाँ पे ना उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे ना उल्टी गंगा बहती है। मैम आप क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया? मैम आपने क्या बोला ना, ये समझ नहीं आया। उल्टी गंगा बहती हो मतलब क्या? किसी को समझ आया उल्टी गंगा बहती हो मतलब क्या होता है? No, ma'am. नो मैम। मैम कैसे समझ काम में आया? उल्टा आपने बोला ही नहीं। हाँ काम उल्टा होता हाँ, यहाँ पे काम उल्टा होता है। चलो, क्या काम उल्टा होता है जान लेते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग पहले, जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो बेटा हम लोग पहले जर्नल करते हैं या पहले लेजर करते हैं? है। जर्नल। हम लोग अच्छा पहले यहाँ जर्नल करते हैं या पहले लेजर करते हैं? Journal. जर्नल। सारे जर्नल बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस? जर्नल होता है पहले? जर्नल जर्नल, बाप रे बाप, सबको जर्नल ही बोल रहा है। श्योर हो पहले जर्नल होता है, हाँ लेजर सर, नहीं हाँ होता? मैम। मैम स्कूल में जनरल ही हाँ पहले पहले सीखे थे, अकाउंट बाद डॉक्यूमेंट में से पहले लोग जर्नल ही करते हैं। जर्नल करते हैं ना, पक्का? हाँ ओके, चलो मैं एक एंट्री पहले ग्रुप बताती हूँ, में मैं एक एंट्री बताती हूँ, आप उसका ना आंसर बताओ मेरे को, ठीक है? मैम, हम लोग के साथ अभी तक तो वही हुआ है। बाद में अगर धोखा हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। वही धोखा वाला, अभी धोखा वाला ही मोमेंट आने वाला है। अभी धोखा वाला ही मोमेंट आने वाला है ना? चलो मैं एक एंट्री बताती हूँ, आप उसका जर्नल मेरे को बताओ। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000, क्या होगा? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कैश टू 10,000, क्या कैपिटल। होगा? कैश टू कैपिटल। कैपिटल। मेरा हैंडराइटिंग समझ में आता है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000, कैश टू कैपिटल, है ना? तो अच्छा, फिर से कुछ मैसेज आ गया, क्या मैसेज आया? अच्छा, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, है ना? ये हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट? जर्नल किया कि लेजर करा? क्या जर्नल। करा हम लोगों ने? जर्नल करा। मैम आप क्या बोल रहे हो? अभी ना हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा है कि हम लोग का बचपन बेकार तो नहीं था।
तो पहले मेरे को बताओ, ये जो हम लोगों ने कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट क्या अकाउंट है? जनरल अकाउंट है, लेजर अकाउंट है? लेजर का जो पोस्टिंग वो जनरल में हुआ है। अरे वो क्यों सोच रहे हो आप? मेरे को बस बताओ कैश अकाउंट क्या अकाउंट है, जनरल अकाउंट है, लेजर अकाउंट लेजर हाँ, अकाउंट। लेजर लेजर अकाउंट। है? तो कॉन्ट्रा कैश अकाउंट नहीं बाबू, उतना सोचना ही नहीं है आपको, कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा में मत जाओ। उतना क्यों, आपको सिंपल बात पूछा गया है। आप मेरे को बताओ कैश अकाउंट क्या अकाउंट है, जनरल अकाउंट है, लेजर अकाउंट है? लेजर। लेजर अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या अकाउंट है, जनरल अकाउंट है कि लेजर अकाउंट है? लेजर। लेजर लेजर। अकाउंट है ना? तो अगर मैंने कैश अकाउंट क्रिएट ही नहीं करा हुआ है तो मैं एंट्री कैसे मार रही हूँ? तो पहले मेरे को बताओ लॉजिकली, पहले लेजर आया कि पहले जर्नल? लेजर। क्या हो गया, आंसर उल्टे आ रहे हैं? उल्टी गंगा बहना चालू हो गई? पहले क्या आया, पहले अंडा आया मुर्गी आया? मतलब सॉरी पहले जर्नल आया पहले लेजर आया? लेजर। चोट दिल पे लगी पहले क्या आया स्टूडेंट्स बताओ? पहले अंडा आया मुर्गी आया? कौन आया? बात समझ आई क्यों मैंने कहा था उल्टी गंगा? बात समझ आई? तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले लेजर आता है फिर जर्नल आता है ना? तो वही हम लोग करने वाले, बस ऐसा कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी बात है, वही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैंने बोला था ना बाइफिकेशन है, तो इसमें से ना पहले हम लोगों को क्या लगेगा, हम लोग को लगेगा यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में हम लोग जाएगा, हम लोग अकाउंटिंग इन्फो में जाएगा। कुछ तो मैसेज आया, क्या मैसेज आया देखने दो। मैम मुझे तो जो खाना है वो पहले लूंगा लूंगी। ओके रागिनी ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स, वापस करते हैं तो आपको समझ आएगा। यहाँ से थोड़ा निकलना पड़ेगा तो एस्केप दबाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, पहले हम लोग जीओटी में गए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग मास्टर्स के कॉलम में पहला वाला जो है अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पे गए अकाउंट्स इन्फो पे गए। कहाँ पे गए स्टूडेंट्स, जीओटी में गए, मास्टर्स में गए, अकाउंट्स इन्फो में गए। अकाउंट्स इन्फो में जाके पहले थोड़ा रियलिटी चेक लेके आते हैं, लेजर्स देख के आते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। तो और एक चीज जो दिमाग में रखने लायक बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो गलतियां आप लोग हर बार करते हो ना, वो गलती मैं पहले से बता देती हूँ। हर साल स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, फिर बोलते हैं मैम हो नहीं रहे, आप सुनते नहीं हो बात और फिर बोलते हो नहीं रहे। तो छोटी छोटी बात है ना, मैं पहले से बता देती हूँ। अरे बाप रे बाप, ऑफ कीजिए चौरसिया जी। ओके, तो यहाँ पे ना लेजर्स में ना, लेजर्स में ना दो लेजर पहले से बनी हुई होती है, दो लेजर पहले से बनी हुई होती है स्टूडेंट्स। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसको आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, ऑल्टर। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रही हूँ? रिपीट आफ्टर मी। दो लेजर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, कैश अकाउंट और पीएल अकाउंट। क्या क्या बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स? कैश अकाउंट और पीएल अकाउंट ऑलरेडी बने हुए होते हैं। इनको हम लोगों को क्रिएट नहीं करना है, अगर आप वापस क्रिएट कर दोगे ना तो लोचा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इसमें क्रिएट का बटन जो है इसमें देखना ही नहीं है, इसको क्रॉस। इसमें क्या करना है, ऑल्टर करना है, ऑल्टर करना है, एडिट करना है ना? दो लेजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट पीएल अकाउंट। बात समझ आ रही है? कैश अकाउंट पीएल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होती है, इसमें हम लोग को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हम लोग को इसको ऑल्टर करना है बस। वापस निकल जाते हैं यहाँ पे, एस्केप दबा देंगे बाहर निकल जाएंगे, एस्केप दबा देंगे बाहर निकल जाएंगे, वापस मास्टर्स में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। और यहाँ पे हमको ग्रुप भी देखना है, क्या क्या ग्रुप क्रिएटेड रहता है, देख रहे हो? इतने सारे ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं। अब कौन से ग्रुप, मैम ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है? ओ माय गॉड सो कंफ्यूजिंग। डोंट वरी, आस्ते आस्ते समझेंगे ताकि लास्ट तक हम लोग को कोई भी डाउट ना रहे। अभी तक कोई भी डाउट है कहीं पे भी स्टूडेंट्स?
अभी नहीं तक कोई भी डाउट है मैम। कहीं पे भी? आप एंजॉय कर रहे हो क्लास? बात समझ आ रहा है मेरा? यस मैम। ओके चलो। यहाँ पे ना लेजर्स पहले से क्रिएटेड रहती है, पहले से लेजर्स क्रिएटेड रहती है। जैसे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएटेड रहता है, यस मैम, ओके। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रिएटेड रहता है, बैंक ओसीसी क्रिएटेड रहता है, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट रहता है, ब्रांच डिविजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। ये क्या हो गया ना, सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप जो है वो क्रिएटेड रहता है। और बस दो लेजर क्रिएटेड रहता है, कैश और कैपिटल। इस पे इतना फोकस नहीं करते, ये हम लोग को पता चल जाएगा वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एस्केप दबा के बाहर निकल जाना है। हम लोग को कहाँ जाना है अब एक्चुअल में, वहां वापस मैं लेके जाती हूँ आपको। पहले जाना है जीओटी में, फिर जाना है मास्टर्स में। मास्टर्स में जाके जाना है आपको अकाउंटिंग इन्फो में। आप एंटर दबाओगे, दबाने के बाद आपको जाना है लेजर में, दबाने के बाद आपको जाना है लेजर में। लेजर में आपको क्या करना है, आपको क्रिएट दबाना है। लेजर में जाकर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रिएट दबाना है। क्या मैं इसको स्टेप वाइज लिख दूं या फिर आपको याद रहेगा? ओडी ओसीसी ये सब हाँ आता मैम, है, ओडी स्टेप इज वाइज लिख ओवरड्राफ्ट। दीजिए। हाँ स्टेप वाइज लिख दीजिए मैम। लिख दो, अच्छा रुको। हाँ मैम। चलो, तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, जीओटी में जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे मास्टर्स। फिर हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो। फिर हम लोग जाएंगे लेजर। और फिर हम लोग जाएंगे क्रिएट। आज हम लोग बस यही करने वाले हैं। बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करने वाले हैं। जो मैंने चार्ट भेजा है ना आपको ग्रुप में, जो वर्कशीट भेजा है, जो चैप्टर 2 का वर्कशीट भेजा है आज मैंने, वो वाला हम लोग फॉलो करेंगे। मैम आप जीओटी कहाँ से गए? जीओटी तो बस स्क्रीन पे आ जाता है ना, वो हर समय वहीं पे रहता है, एस्केप। अगर ऑटोमेटिकली? आपको वहां से निकलना है तो आप एस्केप दबाओगे। आपको बैक टू होम पेज जाना है, आप ईएससी एस्केप दबाओगे बस। आज हम लोग यही वाला स्टेप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हम लोग एस करेंगे स्किल को। हम लोग जीओटी जाएंगे, मास्टर्स जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो जाएंगे, वहां से हम लोग जाएंगे लेजर, लेजर से हम लोग जाएंगे क्रिएट। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या मैं वापस जा सकती हूँ टैली में स्टार्ट करने में? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी? यस लिख मैम। लिया आपने? हाँ चलो मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं वापस थोड़ा एक बार निकाल के दिखा देती हूँ, कहाँ गई थी मैं। जीओटी, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट करने के बाद ना ये पॉपअप में आ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग लेजर क्रिएशन। तो आज के चैप्टर का नाम अगर आप देना चाहते हो कि आज मैम ने क्या कराया, आज मैंने दो चीज कराई। आज मैंने कंपनी क्रिएशन करवाया और मैं करा रही हूँ लेजर क्रिएशन। आज मैंने कंपनी क्रिएशन करवाया और मैं करवा रही हूँ लेजर क्रिएशन। ठीक है, आज कंपनी क्रिएशन और लेजर क्रिएशन होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाऊंगी मैं। ठीक है, लेजर क्रिएशन में आने के बाद ना यहाँ पे नेम आ रही है। तो नेम में क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग नेम में लिखेंगे शेयर कैपिटल। मैम क्यों लिख रहे हो शेयर कैपिटल? बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैम आपने तो बोला था वहां पे ऑलरेडी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएटेड है। वो सब ग्रुप्स क्रिएटेड है, वो मैं आ रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल है ना, पहला वाला। ये अंडर विच अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट। जो अंडर वाला अकाउंट होता है ना वो क्रेडिट रहता है। अंडर वाला अकाउंट क्रेडिट रहता है, ये अंडर है ना, आप एंटर करके आओगे ये वाला, यहाँ पे क्रेडिट रहता है। ऊपर वाला आपको बनाना पड़ेगा खुद से। बात समझ आई? ये ओके किसके मैम। अंडर में जाएगा वो बना हुआ रहता है बस, लेकिन आपको मेन अकाउंट तो आप ही को बनाना है। तो फिर फायदा क्या, सब सब अगर क्रेडिट रहेगा तो फिर आप क्या करोगे? बात समझ में आ रहा है? बस अंडर व्हाट जाएगा वो क्रेडिट रहता है, अदरवाइज आपको अपना लेजर खुद बनाना पड़ेगा। अब कैपिटल अकाउंट दे दिए, इन्वेंट्रीज वैल्यू अफेक्ट होंगी, आप यस करके रखो बाबा। ठीक है, यहाँ पे और कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे आपको बैलेंस लिखना है, यहाँ पे आपको बैलेंस लिखना है। कहाँ पे? ये ओपनिंग बैलेंस में कितना बैलेंस था स्टूडेंट्स? 3,70,000। कितना बैलेंस था?
एंटर, एंटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर देखो, बैलेंस यहाँ पे अपडेट हो गया, 3,70,000 अपडेट हो गया। नेक्स्ट क्या अकाउंट है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या अकाउंट है? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 54,000, जनरल रिजर्व। अंडर व्हाट अकाउंट स्टूडेंट्स? रिजर्व एंड सरप्लस। अंडर रिजर्व एंड सरप्लस इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्ट, मैं हर चीज को यस कर दूंगी, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू बाद में इफेक्ट ऑन अगर नहीं रहता है ना, दिक्कत हो जाती है, तो पहले से ऑन करके रखो। कितना बैलेंस है इसका? 54,000, एंटर, सॉरी। फिर ड्रॉइंग्स, थर्ड वन इज ड्रॉइंग्स, 27,000, ड्रॉइंग्स 27,000। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों बैलेंस क्रेडिट में चला गया, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 4,24,000। आप डालते जाओगे अमाउंट, यहाँ पे दिखाता जाएगा, तो टैली नहीं होगा ना एंड तक, आपको समझ आ गया कि आपने कोई गलती की है। ठीक है, अगर टैली नहीं हुआ ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने कोई गलती की है। तो यहाँ पे उसके बाद है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अंडर व्हाट स्टूडेंट्स? कैपिटल। कितना अमाउंट है इसका? 27,000, राइट? यहाँ पे एक गलती हो जा रही थी, क्या गलती हो जा रही थी स्टूडेंट्स? डेबिट होगा। हाँ, बात समझ आया, ये डेबिट होगा। ये क्रेडिट ले लिया था, लेकिन मैंने इसको डेबिट करना है। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो CLEAR वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है ना। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम ICICI इमा। देखो कितना है, 2,10,000। लोन फ्रॉम ICICI अकाउंट क्या है स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट है क्या? सिक्योर्ड लोन। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ले देते हो विदाउट मॉर्गेज अप्रोच देगा नहीं, है ना, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ देगा, इसीलिए ये सिक्योर्ड लोन है। अगर आप कोई फलाना टिमकाने से ले रहे हो तो अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है लोन फ्रॉम ICICI का? 2,10,000। 2,10,000। जो मेरे को बोल रहे थे ना क्लास स्टार्ट होने से पहले कि मैम फोन में कर लेंगे, आपको लग रहा है कि आप ये फोन में कर सकते हो? जो मुझे पूछ रहे थे कि मैम ये फोन में हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये वाला चीज फोन में हो सकता है? तो फोन में तो हो नहीं सकता स्टूडेंट्स। और जो बोल रहे थे कि मैम विदाउट लैपटॉप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, अगर आप मेरे घर के आसपास रहते हो तो आप मेरे घर आके मेरे लैपटॉप से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने लास्ट ईयर भी छूट दे के रखी थी बच्चों को, कि अगर आपके पास नहीं है फैसिलिटी, आपको चाहिए, कोई नहीं दे रहा, तो आप मेरे घर में आके मेरे लैपटॉप से कर सकते हो क्लास चलने के टाइम पे। ठीक है क्योंकि बहुत लोग देना नहीं चाहते ना लैपटॉप। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, कितना है? 12,000, है ना। चलो चलते हैं, क्या होगा, ये सिक्योर्ड लोन होगा क्या अनसिक्योर्ड लोन होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा, है ना। कितना अमाउंट का है? 12,000 क्रेडिट अमाउंट है। आप देख रहे हो आस्ते मैं आस्ते जितना बैलेंस डाल रहे हो उतना आपका टैली होते जा रहा है ना, आगे दोनों अमाउंट बढ़ते जा रही है। अब आस्ते एक आस्ते बैंक में, हर, हाँ, क्या बोल रहे मैम हो? लोन टू आईसीआई, मैम मैं बोल रहा हूँ कि लोन टू आईसीआईसीआई बैंक में आप लाइबिलिटी में क्यों नहीं डाले? लाइबिलिटी तो नहीं डाला मैंने, लोन फ्रॉम ICICI तो मैंने अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन डाला। क्योंकि वो भी तो एक टाइप से लाइबिलिटी है, तो उसको लाइबिलिटी में नहीं डाल के ऐसे डाल सकते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हाँ लोन्स में। हाँ क्योंकि वो और सेग्रीगेट करना है ना आपको, और सेग्रीगेट करना है, बस लाइबिलिटी तो एक कॉमन वर्ड हो गया, आपको सेग्रीगेट करना ओ, है ना। ओ, ओके। हाँ, सेग्रीगेट करना है, इसलिए तो डिटेलिंग करना इंपॉर्टेंट है। अनसिक्योर्ड लोन हो गया। अब आउटस्टैंडिंग TDS है,
क्या हो गया, ले क्यों नहीं रहे? आउटस्टैंडिंग टीडीएस किस में आएगा स्टूडेंट? आउटस्टैंडिंग टीडीएस करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग टीडीएस करंट लायबिलिटीज कितना अमाउंट है इसका? 4020, राइट? क्रेडिट अमाउंट है। नेक्स्ट क्या आएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? अंडर प्रोविजंस, अंडर प्रोविजंस, अंडर प्रोविजंस। एजा देखा आपने, मैंने गलती की। क्या गलती की मैंने? मैंने अमाउंट एंटर नहीं किया। अब आप आपसे भी ये गलती हो सकती है, तो आप क्या करोगे? आप ऑल्टर में जाओगे। ऑल्टर में जाके आप क्या करोगे? जो मेरे से गलती हो गई, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं क्लिक करूंगी, जाके उसका अमाउंट डालूंगी। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का? 12,400। अगर ये गलती हो जाए आपसे, आपने बना लिया लेकिन आपने अमाउंट डालना भूल गए, आप क्या करोगे? आप ऑल्टर करोगे। ऑल्टर कैसे करोगे आप? मैं स्टेप्स लिख देती हूँ। अगर आपने गलती कर दी और आपको ऑल्टर करना है, तो आप क्या करोगे? जीओटी मास्टर्स अकाउंट्स इन्फो लेजर ऑल्टर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएट यू विल ऑल्टर। बात समझ आया स्टूडेंट्स? ये आप क्या करोगे? अगर हम लोगों से गलती हो गई है, एनी मिस्टेक while ledger creation can be rectified using alter. Understood? Any mistake made while ledger creation can be rectified using alter. Have I made myself clear when I say that, students? Have I made myself clear when I say that? वापस हम लोग क्रिएट में जाते हैं। डेप्रिसिएशन के बाद क्या है स्टूडेंट्स? बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या हो जाएगा? अंडर फिक्स्ड एसेट्स। कितना अमाउंट है इसका? सर सर 225। देखो ऑटोमेटिक डेबिट बैलेंस ले लिया। मूविंग एड टू फर्नीचर, मूविंग एड टू फर्नीचर। इसलिए मैं स्टूडेंट्स बोल रही हूँ कि आपको ना वो मतलब यू ऑल्सो नीड टू हैव अ डिवाइस विथ यू। अदरवाइज ना आप देखोगे बस मैं बस प्रैक्टिस करूंगी, मेरा ही प्रैक्टिस होता रहेगा, आप नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए इफ यू हैव अ डिवाइस विथ मी, वी कैन डू इट टुगेदर। बात समझ आ रही है मैंने क्या कहा? इट विल बी मच मोर इजियर विथ यू। प्लांट मशीनरी अंडर फिक्स्ड एसेट्स, कितना अमाउंट है इसका? 1,20,000 debit. Then we have what? We have security deposit at Vodafone. Security deposit at Vodafone. What is that, students? Under current asset. Under current asset. What is the amount? 10,000 debit.
Then we have cash, which we'll edit. Petty cash you have to make. Petty cash you have to make. Under cash in hand. How much? Then we have Axis Bank account. Axis Bank. Under bank accounts. अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, ऑल्टरिंग द बैंक डिटेल्स. अकाउंट नंबर देते हैं. सिलेक्ट योर बैंक. Your checkbook and all that you will write, and then you'll write your account number. यहाँ पे account number mention क्या हुआ है ना? You'll write that 115895 whatever is extra mention, we'll deal that. देखो, it is mentioned here ना, so we'll write it accordingly. ठीक है? It's 36,000. How much? 36,000. Then we have SBI. I'm writing SBI. ठीक है? Bank account. I'm not writing details. SBI, it's 22 lakhs. And then we have accrued interest. Accrued interest under current asset. Amount. 750. Then we have advance rent, which is coming under current asset. Amount कितना है इसका? 10,000. देखो स्टूडेंट्स, अभी भी गैप है, टैली नहीं हुआ है. वाई? कैन मी वाई? अभी तक टैली क्यों नहीं हुआ है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने क्या मिस कर दिया कि अभी तक टैली नहीं हुआ है? कोई बता पाएगा हम लोगों ने क्या मिस करा अभी तक जो टैली नहीं हुआ? कैश अकाउंट को ऑल्टर नहीं किया गया है और पीएल अकाउंट भी ऑल्टर नहीं किया गया है. कैश और पीएल दोनों को ऑल्टर नहीं किया गया है. सो विल गो एंड ऑल्टर देम. कैश कितना है? कैश वाज 14,500 and your PL account was 96,000. देखो मैम can you पीएल अकाउंट के अंदर प्राइमरी होगा. हाँ, वो तो ऑटोमेटिकली ले लेगा ना, क्योंकि प्राइमरी कैश और कैपिटल को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. ओनली यू कैन ऑल्टर देयर अकाउंट्स, माने नंबर, माने बैलेंसेस, नथिंग एल्स. ओके, ओनली यू कैन ऑल्टर देयर बैलेंसेस, नथिंग एल्स. क्या आप देख सकते हो कि ये टैली हो चुका है? क्या आप देख सकते हो ये टैली हो चुका है? क्या आपको दिख रहा है ऊपर में वो येलो पैनल में यस मैम टैली हो यस. चुका है? तो टैली हो चुका है मतलब आपने सही काम कर लिया, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर देती हूँ और यहाँ से निकल जाते हैं. जैसे मैंने कहा था जीओटी में हम लोग देख सकते हैं योर बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट एंड ऑल दैट, है ना? तो अभी तो कुछ नहीं आएगा करंटली क्योंकि हम लोगों ने कोई एंट्री पास नहीं की है, बट यहाँ पे वी कैन सी आवर बैलेंस शीट, है ना? यहाँ पे हम लोग F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे ना, तो डेट चेंज का अभी ऑप्शन नहीं है, अभी करना जरूरी नहीं है डेट चेंज. व्हाट यू कैन सी हियर इज इन डिटेल्स, यू कैन सी हियर कि हम लोगों ने क्या क्या करा हुआ है अभी तक, और हम लोगों का बैलेंस शीट टैली हो चुका है. राइट? बात समझ में आया यहाँ तक का कि मैंने क्या किया और मैम बैलेंस शीट ऐसा टैली हो डिटो चुका है? टैली प्राइम में भी हाँ भरना होगा क्या? ऐसे बिल्कुल सेम टैली प्राइम में होगा? हाँ, सेम टैली प्राइम में होगा. अभी तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट दिन पे इसमें टैली प्राइम में मैं कराऊंगी. सेम चीज आपको क्रिएट करना है. यहाँ पे आपको लेजर में जाना है, यहाँ पे भी दो क्रिएटर रहता है, कैश और पीएल क्रिएटर रहता है. आपको बाकी सब क्रिएट करना है इसमें, बस सेम टू सेम पूरा डिटो करना है.
तो अभी तक ERP 9 मैंने करा है, नेक्स्ट दिन मैं फिर प्राइम में करा दूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज है, सेम चीज है, बस सेम टू सेम कॉपी करना है आपको, नथिंग एल्स। समझ आ रहा है? और यहाँ से निकलने के लिए देखो, आपको ये मैनुअल की आप यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, यू हैव टू यूज योर एस्केप एंड क्विट। यस। मैम एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम तक का बहुत देरी है बाबू। वी नीड like almost 4 to 5 months to practice this, क्योंकि इट्स अ ह्यूज सिलेबस ना। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स आता है, एक्साइज ड्यूटी, वैट, पेरोल, TDS, GST, हर एक चीज सीखना पड़ता है डिटेल में। समझ रहे हो? आपके कॉलेज से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे करने के लिए, है ना? तो वो सब रहेगा। अभी तो बस फर्स्ट क्लास है, इतना पैनिक करने का जरूरत नहीं है। आप लोग वंस यू एनरोल्ड देन विल स्टार्ट। समझ आया? तो यहाँ तक कोई भी प्रोजेक्ट डाउट किसी को? हाँ, प्रोजेक्ट मिलेगा टैली के लिए। कल पूरे ये फाइलिंग पे। नाइस वॉलपेपर। अंडरस्टूड? यस मैम, नेक्स्ट क्लास कब होगा? मैम परचेज करना होगा क्या आपका क्लास? यस, यू हैव टू गेट एनरोल्ड। You have to get enrolled. Once you're enrolled, then we'll start the classes. Understood? अभी तक पता नहीं है कितने enrolled students हैं. Once the enrollment list has come to me, then we'll start the classes. Today was a free trial class for all. अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो you have to go and give your feedback, and you have to go to the office and get yourself enrolled, and then we can start the whole process. It is, मैं बता देती हूँ exactly कितने chapters होंगे जो complete, बस टैली स्टूडेंट्स। टैली के लिए हम लोग को 30 चैप्टर्स है। 30 चैप्टर मतलब मिनिमम 30 दिन तो लगेगा ही हम लोग को टैली कंप्लीट करने के लिए। 30 दिन मतलब समझ रहे हो आप? वीक में तो हार्डली हार्डली 3 या 4 क्लास मिलेगा हम लोगों को, है ना? और बस टैली नहीं है स्टूडेंट्स, आपको टैली के साथ आपका टैक्स मतलब ई फाइलिंग भी होगा और MS एक्सेस भी होगा। बहुत कॉलेजेस में SQL कराते हैं और बहुत कॉलेजेस में MS एक्सेस कराता है। तो मैं ही कराऊंगी आपको MS एक्सेस और ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में आपको टैक्स रिटर्न भरने पड़ेंगे, है ना? तो बस आपके ई फाइलिंग में 3 सेगमेंट्स है। आपके ई फाइलिंग में ना 3 सेगमेंट्स है। क्या क्या सेगमेंट्स है? एक तो आपका हो गया, just a moment. एक तो आपका हो गया टैली प्राइम या टैली ERP 9। और एक हो गया आपका ये वाला MS एक्सेस, ठीक है? या फिर SQL, जो फॉलो कराता है आपका कॉलेज। और आपका रहेगा ई फाइलिंग। ई फाइलिंग के अंडर में एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है टैक्स फाइलिंग। मतलब आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है? जो कि ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। आपको पता है, आप यहाँ पे कोई है जो ITR पे करता है या फिर उसका अकाउंट है, वो टैक्स पेयर है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टैक्स पे करता है? आई बिलीव नो वन। तो ये ITR भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये ई फाइलिंग के कोर्स में जो आप यहाँ पे एनरोल करोगे मेरे साथ, उसमें आपको 3 चीजें सीखने को मिलेंगी: MS एक्सेस, ई फाइलिंग मतलब वही ITR, और आपका टैली प्राइम या टैली ERP 9। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, हैव अ गुड डे। मैम नेक्स्ट क्लास कब है? हाँ, क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट क्लास कब है? Next class, once I know, मतलब I'll have to have a word with the office, and then only I'll be able to tell you. ठीक है? Okay then, bye bye. Take care, students. Oh, Anupriya is मैम there. मुझे जनरल हाँ, के बताइए। ग्रुप में ज्वाइन। आप हेलो, गुड whatever. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसी हो अनुप्रिया? मैं ठीक हूँ मैम। मैं ये कह रही थी कि मैम मार्केटिंग का क्लास था 11:30 बजे से। आज क्लास था मार्केटिंग का अनुप्रिया, लेकिन वही हिंदोल को थोड़ा दिक्कत हुआ आज उसको, इसलिए मैंने क्लास कल शिफ्ट करवा दिया। कल 11 बजे रखा है मार्केटिंग का क्लास। ओके ओके मैम, ओके, ओके। हाँ, ओके ओके ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। और कोई भी दिक्कत अगर आपको, धन्यवाद मैम। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू हैव माय नंबर, एंड इफ यू
facing any issues, you can go and talk to the office. ठीक है? मैम ये ई फाइलिंग का रिकॉर्डेड क्लास कहाँ पे मिलेगा? ये अब सौरभ सौरभ सर तो पता नहीं, आज थोड़ा बिजी है। ये आपको ऐप में मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। मैं बता दूंगी उनको कि अपलोड कर देने, आज ही अपलोड कर देने। ओके ठीक ओके है? मैम, थैंक यू। ओके ओके। where you can get my number? You can get my number. Wait, I'll give my number to you. You have it in the group any which ways. You can contact me from there. Bye bye, students. Take care. Have a good day.